पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो चैप्टर का नाम है रक्त पीड़ित, रक्त से संबंधित रोगों की जानकारी। आइए हम लोग रुधिर संक्रमण से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं कि रुधिर से संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं। अगर जो रुधिर से संक्रमण होने वाले जो रोग हैं उनको आपके जो बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का बुक है उसमें इन चारों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। पहला जो है आपका एनीमिया, दूसरा है पॉलीसाइथीनिया, और जो आपका तीसरा है हेपेटाइटिस बी, और चौथा क्या है आपका एड्स। यानी इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है। ये किससे संबंधित रोग है? रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग है। किससे होने वाले रोग है? रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग। कौन कौन से? एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये चार रोग हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग एनीमिया के बारे में जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है और एनीमिया किसे कहते हैं, और एनीमिया में कौन कौन से किसकी वजह से, किस एलिमेंट की कमी की वजह से होता है, किस कंपोनेंट की कमी की वजह से होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, WHO का मतलब हम लोग जानते हैं, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार जब हमारे ब्लड में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जब हमारे ब्लड में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, एचबी है, और जो हमारा आरबीसी है, जब इसका लेवल क्या होता है हमारे रक्त में कम हो जाता है, इसका लेवल जब कम हो जाता है उसी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। अगर हम बात करें सामान्य तौर में जो उसका लेवल होता है, सामान्य लेवल, अगर हम सामान्य लेवल इसका देखें हीमोग्लोबिन का, किसमें? फीमेल में। अगर फीमेल में सामान्य इसका लेवल देखें, हमारे जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का अगर सामान्य लेवल महिलाओं में देखा जाए तो वह 12 से लेकर 16.5 12 से लेकर 16.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, जो इसका समान लेवल होता है महिलाओं में, वह 12 से लेकर 16.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगर हम पुरुषों में बात करें यानी मेल में, इसकी मेल में बात करें तो इसका मेल में क्या होता है? तो यह 13 से लेकर 17.5 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन का सामान्य लेवल महिलाओं में होता है वह 12 से लेकर 16.5 ग्राम पर डीएल होता है, और अगर मेल में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो पुरुषों में 13 से लेकर 17.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगर हम आरबीसी की लेवल की बात करें, सामान्य लेवल की, अगर हम आरबीसी का सामान्य लेवल देखते हैं तो जो आरबीसी का सामान्य लेवल होता है वह आपका 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल पर माइक्रो लीटर होता है। यानी हम आरबीसी में सामान्य लेवल देखें, आरबीसी का सामान्य लेवल देखें
तो इसका जो सामान्य लेवल होता है वह 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल पर माइक्रो लीटर होता है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, मैंने एनीमिया के बारे में बताया कि एनीमिया किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट की कमी या तत्व की कमी होती है। तो एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार इन्होंने बताया जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम हो जाता है तो उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो महिलाओं में सामान्य लेवल हीमोग्लोबिन का होता है वह 12 से लेकर 16.5 ग्राम पर DL होता है। अगर हम बात यहीं पुरुषों में इसकी हीमोग्लोबिन का समान लेवल की बात करें तो 13 से लेकर 17.5 ग्राम पर DL होता है। अगर हम आरबीसी का सामान्य लेवल देखें तो आरबीसी का जो सामान्य लेवल होता है वह 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल पर माइक्रो लीटर होता है। अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया का क्लासिफिकेशन के बारे में देखो। तो टाइप्स में बांटा गया है। जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया का पढ़ते हैं उसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और जो दूसरा होता है वह होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया का किया जाता है उसका 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप से किया जाता है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। आइए हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसे कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया में हम लोग देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसे कहते हैं। जब किसी मनुष्य के शारीरिक बॉडी में उसके क्या होता है परिवर्तन, चेंजिंग आती है, यानी उसके शारीरिक शरीर में क्या होती है जब परिवर्तन आता है उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। जैसे में महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन यानी उसमें चेंजिंग आती रहती है, तो इस प्रकार के एनीमिया को हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं कि इनमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के समय जब ब्लड वॉल्यूम होता है यह 30 से लेकर 40% तक इंक्रीज हो जाता है। अगर इसकी प्लाज्मा की बात करें तो इसके प्लाज्मा में भी 40 से लेकर 45% इंक्रीज होता है। अगर हम इसकी हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इसका 25 से लेकर 20 से लेकर 25% क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी भी इसकी आरबीसी में भी 18 से लेकर 20% की क्या होती है इंक्रीज होता है। यानी फिजियोलॉजिकल एनीमिया में मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसे कहते हैं, यानी किसी मनुष्य के जब उसके शारीरिक शरीर में जब कोई चेंजिंग आती है यानी उसके शारीरिक में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो उस फलस्वरूप जो एनीमिया होता है उस समय जो रक्त की कमी होती है उसी को हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, खून का क्या होना कमी होना, यानी जब कोई शारीरिक रूप से हमारे शरीर में खून की कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में जो एनीमिया होता है तो उसमें जो उनमें क्या क्या चीजें बढ़ती हैं क्या घटती हैं उनके बारे में मैंने बताया। जो उनका ब्लड वॉल्यूम होता है वह 30 से कितना होता है 40% इंक्रीज हो जाता है, और जो प्लाज्मा होता है वह 40 से लेकर 45% क्या होता है इंक्रीज होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह 20 से लेकर क्या होता है 25%, आरबीसी क्या होता है 18 से 20%। यानी हम लोग देख रहे हैं इन दोनों की अपेक्षा इनमें क्या हो ज्यादा इंक्रीज हुआ है।
यानी ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है और हीमोग्लोबिन और आरबीसी का वैल्यू क्या है, घट गया है। इसी की वजह से मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताया था, जब इनमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम होने लगता है तो उस समय एनीमिया होता है। यानी इस समय प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा का लेवल क्या गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग पैथोलॉजिकल एनीमिया के बारे में जानते हैं। पैथोलॉजिकल एनीमिया किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में कोई जब पैथोजन होता है, यानी जब कोई रोग होता है, उस परिस्थिति में हमारे शरीर के अंदर कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। जब क्रिटिकल कंडीशन आती है तो क्रिटिकल कंडीशन की वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम होने लगता है। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी का लेवल कम होने लगेगा, उसी को हम लोग पैथोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। यानी हमारे शरीर में किसी रोग की वजह से जो क्रिटिकल कंडीशन आता है, जो क्रिटिकल कंडीशन आता है उसमें खून की कमी होना ही क्या कहलाएगा, पैथोलॉजिकल एनीमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैथोलॉजिकल एनीमिया। जो पैथोलॉजिकल एनीमिया है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, और दूसरा होता है आपका हेमरोजोइक एनीमिया, और तीसरा होता है हेमोलाइटिक एनीमिया, और चौथा है अदर एनीमिया। आइए हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया किसे कहते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मतलब पोषण की वजह से जो खान पान से होने वाले हमारे शरीर के अंदर जो डिफिशिएंसी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर खाने पीने से जो रोग होते हैं, उन रोगों से जो हमारे अंदर खून की कमी होती है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, खाने पीने से, यानी न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण से हम खाने पीने से हमारे अंदर जो रोग पैदा होती है, और उस रोग की वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड की क्या होती है, कमी होती है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसके भी टाइप्स हैं, अभी बताएंगे। पहले हम लोग चलते हैं हेमरोजिक एनीमिया क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं हेमरोजिक एनीमिया किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर के किसी अंग से ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लड निकलता है हमारे शरीर के, यानी कोई भी रोग हमारे शरीर में हो जाता है, उस रोग से किसी भी अंग से जब क्या होता है, ब्लीडिंग निकलता है, तो उसी को हेमरोजिक एनीमिया कहते हैं। आइए हम लोग हेमोलिटिक एनीमिया देखते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, ऐसे रोग की वजह से, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का प्रोडक्शन क्या होता है, रुक जाता है, यानी ब्लड का निर्माण होना रुक जाता है। रुक जाने की वजह से हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। और जो हेमोलिटिक एनीमिया होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरित होता रहता है। अगर अदर एनीमिया की बात करें तो जो अदर एनीमिया होता है, ठीक ये भी इसी प्रकार के ऐसे ही रोगों संबंधित हो, इसमें एक ही डिफिशिएंसी यानी एक ही तो रोग होता है, वो आपको बताया जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं, उन सारे रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।